हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माँ मनसा देवी मंदिर के दर्शन के बारे में बात करेंगे। हरिद्वार दर्शन के दौरान हरि की पौड़ी पे स्नान करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। और यदि हरिद्वार दर्शन के लिए जाएं तो वहाँ ज़रूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये रास्ते में हमें जाते हुए कुछ यात्राएं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ रोपवे के थ्रू हम लोग ऊपर दर्शन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पहाड़ के ऊपर में बना हुआ मंदिर है मनसा देवी का। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जब भी जाएं, तब यदि बुजुर्ग लोग साथ में हैं तो उन्हें ज़रूर रोपवे के थ्रू ही लेकर जाएं। आजकल तो ज़्यादातर लोग रोपवे से ही जाने लगे हैं। पहले इसके लिए टिकट लेनी पड़ती है। टिकट लेने के बाद आप लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और ये रहा मनसा देवी का मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर रोपवे से जाने में नहीं लगता है, लेकिन यदि आप पैदल जाएंगे तो काफ़ी समय लगता है और ऊंचाई भी है। मनसा देवी में पहुंचने के बाद हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। प्रसाद वगैरह लेने के बाद अंदर जाने के लिए इधर से निकल जाएंगे कुछ होगा, जो कि ऐसा नहीं है कि आप रोपवे से ऊपर चले गए तो आपको डायरेक्ट दर्शन मिल जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ आपको पहाड़ की ऊंचाई से ऊपर ले जाता है। बाकी तो जो पैदल यात्री हैं और जो रोपवे से आते हैं उनको भी बराबर उसी प्रकार लाइन में लगकर ही माता के दर्शन मिलते हैं। कोई विशेष छूट नहीं होती। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, और जो कि कई लाइनें इसके अंदर बनी हुई हैं, 2-3 लाइनें। और यहाँ रोपवे पर उतरने के बाद इसके बाद सभी लोग यहाँ पर लाइनों में लग जाते हैं और बारी बारी से एक एक करके एक एक रो में, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/4 रो बनी हुई है, और सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन मिल जाने के बाद हम लोग फिर से वापस आने के लिए भी लाइन में लगते हैं और रोपवे के थ्रू ही हम वापस आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उतरते समय आने के लिए यदि डायरेक्ट हम उतर कर आएँ, यानी रोड के थ्रू उतर कर आते हैं, तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है। वो इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि नीचे उतरना होता है और आराम से नीचे की तरफ ढलान होती है, तो वापस आया जा सकता है। नीचे रखना और रोपवे के थ्रू आने की वजह से वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, जिसमें कई बार घंटों लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर वापस आते समय पैदल आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी है कि अगर जाने के लिए आप टिकट लेते हैं तो साथ में वापसी का टिकट लेना भी ज़रूरी होता है। इसलिए फिर लोग सोचते हैं कि अगर एक तरफ के टिकट लेकर पैसे दे ही रखे हैं तो फिर हम इसी में बैठ कर जाएं। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी लंबा समय हमारा जो है लाइन में लगा, जो कि दर्शन वगैरह करते समय मंदिरों वगैरह में अक्सर टाइम तो लगता है। इसीलिए ऐसे जगहों पर जाने के लिए अलग से हमें अपना टाइम रखना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो हमारे दर्शन हो गए थे और हम माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए नीचे की तरफ उतरकर मंदिर से। वहाँ पर हमें ये आंटी जी मिली हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और वहाँ से आने के बाद रास्ते में ही, क्योंकि हम जहाँ पर रुके हुए थे वहीं रास्ते में आने जाने के टाइम में हमें ये जगह मिलती थी हरि की पौड़ी की, तो इसलिए हम वापस आते समय भी शाम की आरती के लिए भी वहाँ रुके। जो कि एक दिन हमने आरती ले रखी थी, ये दूसरे दिन की आरती के लिए भी हम वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जब तक हम पहुँचे, क्योंकि हम मंदिर से आए थे, तो जब तक हम पहुँचते शाम की आरती हो चुकी थी, जो कि 6, साढ़े 6 से 7 के बीच में हो जाती थी। बट फिर भी आप देखिए कितनी भीड़ है। जस्ट देखो हरिद्वार की अभय को बोल रही हूँ, तुम सोचते हो ऐसे ही है।
हमने माँ मनसा देवी के भी दर्शन पूरे किए आज।